स्वागत है मिनरवा अकेडमी की पॉडकास्ट चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग सर। जी सर। आज हमारा जो चर्चा करने का संवाद करने का विषय है वंदे मातरम। इसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम सर से जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले सर पहला क्वेश्चन है मेरा कि वंदे मातरम हमारा ये कब लिखा गया और किस भाषा में लिखा गया? जी सर इसको कहीं ना कहीं 1870 के दशक में लिखा गया और इसको 1882 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके जो कहीं ना कहीं रचयिता थे वो कहीं ना कहीं बांकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बांकिम बाबू भी कहा जाता था, और ये उनके जो उपन्यास था उनका आनंद मठ, उसमें इसका कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है और ये जिस पे आधारित था माना जाता है ऐसा कि ये सन्यासी विद्रोह से इसका बहुत कनेक्ट रहा है या वो इसका आधार रहा है। और इसको जो लिखने की जो भाषा थी वो बंगाली और संस्कृत दोनों के मिश्रण के रूप में लिखा गया। इसको ये भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया और जी सर, कहां पर गाया गया? सर इसमें अगर इसकी संगीत के रूप में अगर इसकी यात्रा की अपन बात करते हैं तो इसको देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इसको संगीत के रूप में गाया कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और अगर वर्तमान संदर्भ की बात करते हैं तो ए.आर. रहमान ने इसे लोकप्रिय बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। सर पहले इसकी दो पंक्तियां दो अंतरा गाए जाते थे, अब सुनने में आया है कि इसके सारे 6 के 6 अंतरा गाए जाएंगे। तो क्या सर इसका समय, गाने का समय बढ़ाया या फिर वही है सर, समय कितना लिया जाएगा इसको गाने में? सर क्या है कि पहले 2 अंतरे गाए जाते थे, उसके पीछे मानना ऐसा था कि जो 2 अंतरे हैं शुरू के, जिन्हें 2 स्टेंजा कहा जाता है या 2 छंद कहा जाता है, इसमें कुल मिला के 6 छंद हैं, तो 2 गाए जाते थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था और इसमें कहीं ना कहीं बांकिम चंद्र जो चटर्जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं अलंकारिक रूप में कहीं ना कहीं धर्म के कुछ प्रतीकों का प्रयोग कर लिया था। तो जो शुरुआत के जो 2 अंतरे हैं, 2 स्टेंजा हैं, उनमें धर्म का कोई प्रयोग नहीं है, उनमें प्रकृति की विशद व्याख्या हुई है। और इसको जो कहीं ना कहीं अगर एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो इसको अब 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा, यानी कि 190 सेकंड। सर इसका वंदे मातरम का भारत में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा प्रभाव है, बहुत ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। और लेकिन क्या सर आप हमें ये बता सकते हैं कि इसका प्रभाव हमारे भारत के अलावा कई बाहरी देश में रहा हो या फिर हमारे भारत के किसी बड़े व्यक्ति द्वारा उसका भारत के वर्ष कुछ गाया हो, या तो बताया सर। भारत में तो निश्चित तौर पे राष्ट्रवादी भावना को कहीं ना कहीं उभारने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। भारत में तो जितने भी आंदोलन हुए, जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ या बंग यानी कि बंगाल विभाजन वाला आंदोलन हुआ, ये बहुत निश्चित तौर पर बहुत लोकप्रिय हुआ। इतना लोकप्रिय हुआ कि अंग्रेजों को इस पे पाबंदियां यानी कि बैन लगाने पड़े। अगर भारत के बाहर की बात करी जाए तो बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने भारत के बाहर विदेशी भूमि पर भी इसका मान सम्मान बढ़ाया है। इनमें कहीं ना कहीं इन व्यक्तित्व में मैडम भीकाजी कामा थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं जर्मनी में जो उस समय का ध्वज था, जिसे राष्ट्रीय ध्वज नहीं कह सकते थे लेकिन उस समय का ध्वज था, उस पर कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि में इसको अंकित करवाया था। सर जो हमारा जनगण मन राष्ट्रगान है जी और वंदे मातरम है सर, इसमें थोड़ा सा कुछ संक्षिप्त में आप अंतर बता सकें तो सर बताएं। सर क्या है कि जो जनगण मन था उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जब जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया था तो लोगों के मन में ये था कि कहीं ना कहीं जो वंदे मातरम है क्या इसकी इतनी प्रासंगिकता होगी नहीं होगी। तो जब संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार कराया तब कहीं ना कहीं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष थे उस समय के, बाद में राष्ट्रपति भी बने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम का जो दर्जा होगा वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रगान के समान ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है। ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भारत की राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसका अपना प्रासंगिकता और महत्व कहीं ना कहीं बराबर ही है। सर हम इस पॉडकास्ट को नाम देते हैं, आपके मन में कुछ इससे रिलेटेड या कुछ स्लोगन कुछ हो मन में तो आप सर बोल सकते हैं। सर इसको मेरे मन में एक पंक्ति है इसके लिए जो आती है कहीं ना कहीं कि जो औपनिवेश विरोधी आंदोलनों पे कहीं ना कहीं ये चल रही थी, तो अगर इसको देखते हैं तो इसके लिए मेरे पास कुछ जो समर्पित लाइन है, पंक्तियां हैं, वो मैं बोलना चाहता हूं।
उसमें एक कहना चाहता हूं कि एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसने कहीं ना कहीं एक तरीके से उस समय की राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने में बड़ी भूमिका निभाई, एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसे सुनकर के अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन थर्राता था और जिसे गा गा करके हंस के गा करके कहीं ना कहीं जो हमारे क्रांतिकारी थे वो फांसी चढ़ जाया करते थे। एक ऐसा गीत था ये। सर आपसे जानकारी लेके बहुत ही अच्छा लगा। आज के जो लोग भी इसको देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो मिनर्वा एकेडमी का जो चैनल है, कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा हम इस पे ज्ञानवर्धक जानकारियां डालते रहेंगे। आप इसको देख करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। धन्यवाद।